अपने मित्र के छोटे से छोटे कष्ट को मेरू माने पहाड़ के समान समझे और अपना कष्ट मित्र के कष्ट के आगे बहुत छोटा समझे, बहुत कम समझे। अपने मित्र की मदद के लिए सदैव तत्पर रहे, वो है सच्चा मित्र। ऐसा नहीं है हमारा मित्र सुखी है, आनंद में है, वो मेरा मित्र है, और यदि हमारे मित्र पर कोई आपत्ति आ गई, परेशानी आ गई, दुख आ गया तो भाग जाओ बहाने लगा कर। ऐसे मित्र कभी मत बनाना, कभी। महाराज एक बात की बात है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में बाल्यावस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपन गुरु जी के आश्रम में गए, तो वहां पर उनकी भेंट सुदामा नाम के ब्राह्मण से हो गई। और मेरे ठाकुर सुदामा को इतना लाड़ करते, इतना दुलार करते, इतना प्रेम करते। ये बिटिया संध्या और डॉटर ऑफ श्री जयसिंह जी, जिनकी बिटिया ने 100 रुपए बैठी है। बिटिया को लंबी आयु हो, पढ़ी लिखी, माता पिता का नाम रोशन करें, अच्छे अच्छे काम करें, यही प्रभु से प्रार्थना करती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज मेरे प्रभु सुदामा को इतना लाड़ करते, इतना दुलार करते, इतना प्रेम करते कि सुदामा के बिना एक क्षण भी नहीं रहते। एक साथ खाते, एक साथ सोते, एक साथ खेलते, सारी काम साथ करते, क्षण भर के भी नहीं छोड़ते। मेरे ठाकुर को सुदामा से इतना मोह हो गया, इतना लगाव हो गया कि सुदामा के हिस्से का भी काम स्वयं करते थे, सुदामा को कुछ नहीं करने देते। एक दिन की बात कि आश्रम में मसौदा खत्म हो गई, ईंधन खत्म हो गया, तो गुरु माता ने कहा बेटा सब लोग भूखे हैं, भोजन कैसे बनाऊं, ईंधन नहीं है, थोड़ी सी कृपा हो जाए तो ईंधन। भगवान ने कहा मां चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, मेरा मित्र है ना। तो आज महाराज भगवान तो जंगल जाने की तैयारी करने लगे, और इतने में महाराज गुरु माता ने सुदामा जी को बुला लिया। बोले घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, ये थोड़ी सी चने हैं, थोड़ी सी चने एक कपड़े की पोटली में बांधकर गुरु माता ने सुदामा को दिए और कहा आपस में दोनों मित्र मिलकर बांटकर खाना। अब सुदामा ने वो चने की पोटली अपने पास रखी, दोनों मित्र जंगल चल दिए। महाराज जब जंगल जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए, तो सुदामा का जो मन है वो चने की पोटली में है। सोच रहे हैं ये साथ में थोड़ी सी चने है, मैं कैसे खाऊं, और यदि इसको दिए तो ना मेरा पेट भरेगा ना इसका पेट भरेगा, तो मैं खाऊं कैसे, ये देखिएगा। अब सुदामा जी सोच रहे हैं मुझे अवसर मिले, मौका मिले, मैं चने अकेली कैसे खाऊं। अब महाराज दोनों मित्र जंगल पहुंच गए। अब सुदामा ने चनों को लेकर मेरे प्रभु से छल करना शुरू किया। बोले भाई लाला, बोले हाँ, बोले देखो तुम तो ब्रिज के रहने वाले हो भैया, भाई मेरे को पेड़ पे चढ़ जा और उतर जाना ऊपर। मुझे नहीं आता। तो भगवान जी को इसमें कौन सी बात है, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, आप नीचे रहकर बैठे। अब भगवान पेड़ के ऊपर, सुदामा जी नीचे, अब मेरे प्रभु ने लकड़ी तोड़ना शुरू किया, लेकिन सुदामा का मन तो चने की पोटली में है, कैसे खाऊं ये देख लेगा, मुझे मौका चाहिए। अब कलश वाली कन्या बाहर निकल के आ जाए। श्री प्रेम सिंह जी के पुत्र ये आशीष जिन भैया ने हार बैठ दिया है,
अरे भैया के अपने आई मेरे ठाकुर का आशीर्वाद बना रहे, धन की भंडार कर रहे हैं, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। ग्राम कल्याणपुर के अमन जिन्होंने ये एक मेरे ठाकुर का आशीर्वाद बना रहे, ये प्रभु प्रार्थना की। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। महाराज आज मेरे प्रभु लकड़ी तोड़ रहे, सुदामा जी गठरी बना रहे हैं, लेकिन सुदामा के मन में जनों के प्रति लालच आ गया और बार बार सोच रहे कैसे खाऊं। भगवान तो सबकी मन की जानते हैं कि तन की जाने, मन की जाने, जाने चिट्ठी चोरी, और ऐसे श्याम से कहा छिपो क्योंकि हाथ में जबकि मेरे ठाकुर सबके मन की जानते हैं। भगवान ने कहा सुदामा तू क्या कर रहे है? मैं तुझे इतना लाड़ी करता हूँ, इतना दुलार करता हूँ, थोड़ी सी जनों के लिए मेरे से छल कर रहा है। अब भगवान ने सुदामा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने कहा सुदामा भैया भाई लग रहा है बारिश होने वाली है, और बारिश हुई तो सारी रात जंगल में रहना पड़ेगा और मुझे तो भूख लगी है। भगवान ने कहा शायद ये बोल दे, तो सुदामा बोला मैं क्या करूं, भूख लगी है और इस जंगल में खाने के लिए रखी क्या है। भगवान ने कहा चोर है, तो भगवान ने कहा सुदामा भैया, बोले हाँ कि काले काले बदरा, काले काले बदरा सुदामा भैया झूठी रहेगी, काले बदरा सुदामा भैया झूठी रहेगी। कोई नजरे नजरे हाजी, कोई नजरे नजरे बदरे हमारे काले काले बदरा सुदामा भैया झूठी रहेगी। बारिश होने लगी, मेरे ठाकुर पेड़ के ऊपर, सुदामा जी नीचे। सुदामा ने विचार किया श्री भूपति जी उनके पुत्र ये सुनील जिन भैया ये 200 रुपए का हार और पगड़ी पहनाकर अपना सम्मान किया है। लंबी आयु हो, मेरे ठाकुर का आशीर्वाद बना रहे हैं, भंडार कर रहे हैं, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। वृंदावन बिहारी लाल अंधेरा हो गया, तब तक बारिश होने लगी। भगवान ने कहा शायद ये बोले, लेकिन सुदामा जी नहीं बोले। अब सुदामा जी ने विचार किया लाला तो ऊपर है, और लाला को कहा दिखे, और पोटली निकाली और चना खाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? कहा जो चन्ना सुदामा
धीरे धीरे खाते हैं जी, ये जी कोई जी कोई पहले जिसको हारे वाले सुदामा भैया चुनी रहे जी। महाराज बार टोकरे पर सुदामा जी जिन्हें खाए जा रहे सुदामा भैया बोले हाँ बोले लग रहा है आप कुछ खा दे और खा रहे हो ना पूरा ही सीने से मुझे दे दो। सुदामा ने नहीं दिया। सुदामा बोले नहीं कुछ खाया। अरे भाई खा नहीं रहे तो ये कटकट की आवाज कैसे हो रही है? श्री संजय जी उनके पुत्र राज जिन्होंने एक से रुपया बैठ लिया बेटा की अपू बजा लिया वो पढ़ेंगे माता पिता का नाम रोशन करें अच्छे अच्छे काम करें यही प्रार्थना बोलते सुदामा ने जवाब दिया मैं कुछ नहीं खाया का अच्छा खा नहीं रही हो तो ये कटकट की आवाज कैसी हो रही है? सुदामा जी बोली बाप रे तो भूल गया चने खाने से आवाज होती है। सुदामा जी ने चना खाना बंद कर दिया। भगवान ने कहा सुदामा भैया बोले हाँ कटी 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 शब्द सो नाम हरे क्या खाते हो ओ भैया कटी कटी शब्द सुना मोहने क्या खाती हो ओ भैया प्रधानमंत्री श्री कालीचरण सिंह जी सही नाम बोला भैया उनकी पुत्री दिनेश और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कमला देवी जिन्होंने ये 101 रुपए बैठाए और उनकी भाभी जिन्होंने 201 रुपए का हार बैठ दिया है। मेरे ठाकुर का आशीर्वाद समय बना रही है। समाज के कल्याण के लिए अच्छे अच्छे काम करें, सामाजिक अच्छे अच्छे कार्य करें, सबकी मदद करें। मेरे ठाकुर का आशीर्वाद सदैव बना रहे, धन के भंडार बने रहे, संतान सुखी और संपन्न रहे। मेरे ठाकुर का आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज आज बार बार टोकने पर सुदामा जी ने चने नहीं किए और सारे चने
स्वयं खा लिए। जब स्वयं खा लिए तो मेरे प्रभु को उसी समय क्रोध आ गया और उन्होंने अपने मित्र को श्राप दे दिया कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह हुई निर्धन, कह हुई कोड़ी। मेरे साथ थोड़ी सी क्षणों के लिए झंझाए, जा तू नितांत विपन्न हो जा, नितांत दरिद्र हो जा, तूने मेरे साथ छल किया है। दोनों मित्र वापस लौट कर आए। अपनी अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद आज महाराज मेरे प्रभु के श्राप का असर सुदामा जी पर करने लगा। सुदामा जी की बहुत बुरी दशा वही महाराज सुदामा जी, वही सुदामा जी घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और फिर भी परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते। बहुत बड़ी दशा है। कहा महाराज ये किसी सामान्य मनुष्य का श्राप नहीं था, जिसे परमात्मा का श्राप लग गया हो उस श्राप से मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। सुदामा जी की बहुत बड़ी दशा है। विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि उनके पास ना ही रहने के लिए घर है, एक टूटी झोपड़ी है जिसमें ना ही धूप रुकती है, ना आंधी रुकती है, ना बारिश रुकती है। बहुत बुरी दशा है। सुदामा जी पर सुंदर और अच्छे वस्त्र नहीं है। सुदामा के पास तीनों वक्त का पेट भरने के लिए भोजन नहीं है। वही बहुत बुरी दशा है। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा, है प्रभु इस गरीबी का कारण क्या है? आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। एक बात और, सुदामा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भैया ये हमारे मोती भैया हिंदी वाले जिन्होंने और उनकी धर्म पत्नी ने ये पकड़ी और ये 201 रुपए का हार हमें बैठ दिया है। मेरे ठाकुर का आशीर्वाद सदैव बना रहे, धन की भंडार भरे रहे, संतान सुखी और संपन्न रहे, घर में आनंद आनंद हो, पति पत्नी में हमेशा प्रेम रहे, प्रसन्न जीवन अच्छे से व्यतीत हो। यही प्रभु से प्रार्थना करती बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री पूरे सिंह जी उनकी धर्मपत्नी अनीता देवी जिन्होंने 1 रुपए और ये 2 लड्डू और ये कटोरी भेंट दी है। मेरे ठाकुर का आशीर्वाद बना रहे। ये प्रभु से प्रार्थना करती बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये शिवम कुमार जी जिन्होंने ये टिफिन और ये 1 रुपए हमें बैठ दी है। भैया की खूब नजारिया को पढ़े लिखे, माता पिता का नाम रोशन करें, अच्छे अच्छे काम करें। यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सुदामा जी की बहुत बुरी दशा है कि दिन भर में प्यारी मारी मार होता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के माता जाने न पाते। जो नमक मिला दो मठा नहीं और साथ ला दो नमक नहीं। जो नमक मिला दो मठा नहीं और मठा मिला दो नमक नहीं।
दशा है सुदामा जी की। और बनाए रहो होना चाहिए जब फोन जो करो तो तेने और पे कर दी एक बार आओ बेटा कुछ रहो महाराज जी जीवने को बेटा ये गुरुजी महाराज को महाराज ये हमारे गुरुजी महाराज श्री हाँ बोलिए रमेश श्री रमेश भैया जिन्होंने और उनके धर्मपत्नी ने ये 201 रुपए का हमारे और उनके पुत्र ने ये 201 रुपए हमारे को हार भर दिया है। मेरे ठाकुर का आशीर्वाद सदैव बना रहे, धनकी भंडार भरे रहे, कृष्ण जीवन अच्छे से व्यतीत हो, पति पत्नी में हमेशा प्रेम रहे और धनकी भंडार भरे रहे। यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। बोल वृंदावन हरि लाल की जय। ये श्री कुंभ सिंह जी उनके पुत्र अमित जिन्होंने ये पगड़ी और ये भेंट ली है। लंबी आयु हो, मेरे ठाकुर का आशीर्वाद बनाए। ये प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। बोल वृंदावन हरि लाल की। आप सभी लोग संगत से बैठे हैं। 10 मिनट की कथा और है। जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था, कल वादा किया था कि मैं आपको चुटकुला सुनाऊंगी, तो मैं चुटकुला अगर सुनाऊंगी आप सब लोग शांति से एक बार इधर सारे पंडाल में बैठेंगे। मेरा विशेष अनुरोध है, हाथ जोड़ दिया, थोड़ा सा डिसिप्लिन शिष्टाचार का परिचय दे दें और एक बार आप सब लोग शांति से सामने पंडाल में बैठेंगे। सिर्फ 20 मिनट की कथा और है। मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग पंडाल में बैठे हो। बोल वृंदावन हरि लाल की। महाराज एक दिन भावनी जी ने अपने पति से कहा, प्रभु आप भगवान के भक्त हो, आपसे तो गलती हो नहीं सकती और मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण गरीबी मैंने औरों के भी घर में देखी है, लेकिन ऐसी दरिद्रता मैंने कभी किसी के घर में नहीं देखी। इसका कारण क्या है? तो सुदामा जी बोले, भाभी तुमसे कोई गलती नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है और ये आज की नहीं बहुत पुरानी बात है। बोले भाभी हमारे अवस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक बार सांदीपन गुरु जी के आश्रम में गया था। वहां पर मेरी द्वारिका से हो गई। वो मुझे बहुत प्रेम करती थी, हम दोनों मित्र एक साथ रहते थे, लेकिन भाभी मेरी बुद्धि ऐसी हो गई कि मैंने अपने मित्र के साथ छत्र कर दिया। कहा कि हम गुरुकुल में संग पढ़े, कृष्ण में एक दिन गुरु मैया में हम बोल मुरीदे, हमें बुलाए गुरु मैया ने छोड़ के चला सुख कर मन सो द्वारिका देश कर मन सो तीरधिकारी प्रिय
जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। कहाँ गई? मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन आज तुमने पूछा इसलिए मुझे बता दिया। अब भामनी जी सारी बातें भूल गई, इच्छाएं जागृत होने लगी। मेरे पति के मित्र द्वारिका के राजा है, फिर काई की टेंशन है प्रभु? ये हमारे भैया श्री अजय मिस्त्री नंगा पहुंची के जिन्होंने 100 रुपए में बैठ दी है। ये हमारे भैया श्री राकेश कुमार जी और उनके पुत्र सचिन, ये पिता पुत्र ने ये 200 रुपए का हरा बैठ दिया है। लंबी आयु हो, मेरे ठाकुर का आशीर्वाद सदैव बना रहे, धन की भंडार भरी रहे, संतान सुखी संपन्न रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करती। बोल वृंदावन जारी लाल की। महाराज जय जय जय। आज सुदामा जी ने कहा भामनी मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, यदि आज द्वारिका गया तो संसार क्या कहेगा कि सुदामा पर गरीबी आ गई, तो भाग कर गया कुछ मांगने के लिए, मेरी भक्ति तरीके सस्ती नहीं है। भामनी जी ने कहा प्रभु मैं मांगने के लिए नहीं भेज रही, एक बार द्वारिका चले जाओ। श्री मुनीम सिंह जी उनके पुत्र भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने ये भूपेंद्र भैया ने 101 रुपए प्रदान की है। मेरे ठाकुर का आशीर्वाद सदैव बना रहे, धन के भंडार भरे रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करती। बोल वृंदावन प्यारी लाल की। का महाराज भामनी जी के मन में इच्छाएं जाते हैं, भैया जिनका मित्र सोने की द्वारिका में रह रहा है, एक बार चले जाएं सारी गरीबी खत्म। बोले ना भामनी मैं नहीं जाऊंगा, बार बार कहा, बोले नहीं जाऊंगा। जैसे कि बारे में कुछ ये लड़का ये हमारे भैया श्री रमेश चंद्र जी की पुत्री कुमारी ये बैठी है, विद्या की हजारी उपरोक्त पड़ी थी। माता पिता का नाम रोशन करी और भैया का नाम श्री तेजवीर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी सीमा, जिन्होंने ये 201 रुपए का हार और पगड़ी पहनाकर कलियुग को कन्हैया सुदामा संग मोड़ टाइम पर तरफ ले गया। ये हार बैठ गया है, लंबी आयु हो, मेरे ठाकुर का आशीर्वाद बना रहे, धन के भंडार भरे रहे, कृष्ण जीवन अच्छे से व्यतीत हो, पति पत्नी का हमेशा प्रेम रहे, और मेरे ठाकुर का आशीर्वाद सदैव बना रहे। ये प्रभु से प्रार्थना करती। बोल वृंदावन प्यारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। आज महाराज भामनी जी ने अपने शब्दों को घुमा दिया, बोले मांगने के लिए नहीं भेज रही, जो श्राप लगाए वो इसी जन्म में नष्ट हो जाए। ये बात सुनकर सुदामा जी की इच्छा हुई कि मैं भी एक बार दर्शन करूं, तो बोले भामनी गुरु पिता मित्र के यहाँ भी कोई जावे और छोटी मोटी भेंट संग ले जावे। बोले गुरु माता पिता के यहाँ, मान भानिज के यहाँ कथा भागवत में सत्संग में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट ले जानी चाहिए। और मेरा व्यक्ति तो द्वारिका का राजा है और मैं झोपड़ी का भिखारी।
मैं उसके लिए क्या ले जाऊं, मेरे पास है क्या। तो भामी जी ने कहा प्रभु भेंट का संकोच है, मैं आपको भेंट ला कर देती हूँ। तो भामी जी ने 2-4 घरों से थोड़ी थोड़ी चावल मांगा। परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु भामी जी ने 4 घरों से चावल क्यों मांगे, एक घर से चावल मांगती सुदामा जी को दे दी। बोले भामी जो थी ना बहुत तेज थी, उसने विचार किया पतिदेव स्वाभिमानी है, वो अपना कष्ट कभी नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान को कैसे पता चलेगा जब 4 घर से कोई वस्तु मांगी जाएगी वो 4 प्रकार की होगी। और 4 घर की चीज जब बांध कर रखी भामी जी ने, एक फटा सा कपड़ा दिया, एक बार परत बनाई, 2 परत, 3, 4, 5, 6, 7 परत बनाई, और फिर भी उस कपड़े में से चावल गिर रहे थे। भामी जी ने जताया कि द्वारिका में रहने वाले तेरे मित्र के घर में इतना साबुत कपड़ा नहीं है जो तेरे लिए चावल बांध कर ले आता। अम्मा पैसा दे रही है। श्री आशीष कुमार जी ये भैया ने ये पगड़ी पहनाकर सम्मान किया है। मेरे ठाकुर का आशीर्वाद बना रहे, धन के भंडार भरे रहे। और हमारे भैया श्री नटूरी सिंह जी, उनकी माता जी ने मुझे 1 रुपए दान दिया है। ऐसी माताओं का आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहे और उनके जीवन में कभी कोई कष्ट कोई दुख ना आए, आनंद ही आनंद रहे, ये मैं प्रभु से मांगती हूँ। वृंदावन गरी लाल भामी जी ने उस कपड़े में बांधकर सुदामा जी को चावल दिए और कहा प्रभु मेरी ओर से भेंट कर देना। आज सुदामा जी बड़े प्रसन्न है, फटी सी धोती, फटा सा पीतांबर, हाथ में लाठी और राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करता हुआ वो भक्त आज महाराज द्वारिका के लिए चला है। चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गए। लामा उधर से घूम के आना पीछे से। आज महाराज जैसे ही सुदामा जी नदी के किनारे पहुंचे, भागवत में बताया, विद्वान बताते हैं कि सुदामा जी ने आवाज लगाई कोई है जो मुझे नदी पार करा दे। तो कहा महाराज भगवान उस भक्त की पुकार को सुनकर नाव वाले बनकर आ गए और कहा आइए महाराज आपको नदी पार कराता है। सुदामा जी ने श्री हरि सिंह जी की पुत्री अनीता, जिन्होंने ये 201 रुपए का हार बन किया है। दूर है जाओ थोड़ी देर के टाइम में जब प्रोग्राम रहने को और जब प्रोग्राम पढ़ाए थे विदाई समारोह बोल ले, विदाई समारोह अब कर ले तो खूब कर ले कथा ना मेरे भाई लोग बड़ा सिखा दिया। ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने का ये ओमवती जी की पुत्री यशोदा, ये यशोदा बिटिया ने ये हार पहन लिया। बिटिया की खूब बचारी उम्र बड़ी बड़ी, माता पिता का नाम रोशन किया। मैंने आपको पढ़े रह गया बस। ये भैया का नाम श्री उमा शंकर जी और सनौ श्री कालीचंद जी जो प्रधान जी हैं, उनके पुत्र बड़े वाले जिन्होंने ये हार बैठ किया है। मेरे भैया की आयु हो पढ़ी लिखी, माता पिता का नाम रोशन करें।